जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि सुबह सवेरे उठ करके सबसे पहले हमें कौन से 3 कार्य जरूर से करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी बनी रहती है। कभी भी आप गरीबी का सामना नहीं करेंगे, कभी भी आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा। सुखी संपन्न और बरकत हमेशा होते रहेगा आपके घर में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा 3 कार्य हमें सुबह में उठ करके करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हमें सवेरे उठ के सबसे पहले कौन से कार्य करने चाहिए। देखिए, मैं हमेशा इस तरह का वीडियो लेकर के आती हूँ और बार बार एक ही बात करती हूँ कि जैसे ही आपका सवेरे नींद खुलता है तो सबसे पहले तो ये कार्य कर ही लेना है। वो तो है ही, मतलब उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, करना ही है। पर उसके अलावा हमें कौन से 3 कार्य करने हैं। तो सवेरे उठ करके आप हथेली देख लें जहां पर पूरे देवी देवता का वास होता है, ये हो गया। उसके बाद आपको पैर धरती में रखने से पहले धरती को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है और अपने इष्ट देव, गुरुदेव या फिर अपने ईश्वर को प्रणाम कर लेना है। ये तो कार्य आप करेंगे ही। और जो जल आपने रात में रखा था वो मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। उस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए और अपने दहलीज को धो दीजिए और फिर आप सीधे नहा धो लीजिए। ये हो गई बातें। उसके बाद देखिए, पूजा पाठ से जुड़ी चीजें भी करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से 3 कार्य आपको करने हैं सुबह सवेरे उठ करके अपने मंदिर में पूजा करें तो कैसे करें। वो 3 बातें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही आप नहा धो करके स्नान करके बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले एक लोटा में जल लें और उस जल में आपको डालना है हल्दी, अक्षत और अगर हो सके तो उसमें दूध भी डालें और इस तरह से डालने पुष्प भी डालें। और ये सब डालने के बाद आप सीधे जाएं सूर्य देव के पास और जो उगते हुए सूर्य देव हैं उन्हें आप उस जल को चढ़ाएं, है ना, मतलब अर्घ दें। आप अर्घ दें सूर्य देव को और ये प्रतिदिन आपको करना है, क्योंकि हमारे जीवन में अगर सूर्य देव नहीं होंगे तो हमारा जीवन एक दिन भी चलेगा। क्योंकि हर एक चीज, जितना भी सृष्टि में आप चीज देख रहे हैं ना, चाहे वो जल हो, वायु हो, कोई प्राणी हो, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, कुछ भी है या मनुष्य जाति, हर एक चीज सूर्य देव से ही चलते हैं। अगर सूर्य देव एक दिन नहीं निकलेंगे ना तो हाहाकार मच जाएगा। हर चीज, मतलब नदी तलिया, हर चीज सूख जाएगा, वृक्ष सूख जाएंगे, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य देव हैं तो ही ये सृष्टि है, हमारा जीवन है। इसलिए हमें सुबह सवेरे उठ करके सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए हमें जरूर अर्घ दे करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करें और उन्हें धन्यवाद दें कि आप हमारे जीवन में जिस तरह से रोशनी लेकर के आए हैं उसी तरह से हमेशा मेरे जीवन में प्रकाशमय बन के आप रहें। ऐसा विनती जरूर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। हमें प्रकृति को धन्यवाद देना ही चाहिए और उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे सूर्य देव, इन्हें आपको अर्घ देना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर कोई के लिए ये। और ये अपने घर का एक नियम बना लीजिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी रिश्ते में हो, हर एक फैमिली मेंबर को ये शिक्षा जरूर देना चाहिए कि सुबह में आपको स्नान करने के बाद सूर्य देव को जरूर से अर्घ देना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके, नमस्कार करके उनसे आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जीवन में अपने ही जैसा रोशनी हमेशा बनाए रखें। ये हो गई बात। चलिए अब जानते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 है कि आपको जैसे ही आपने सूर्य देव को जल अर्घ चढ़ा दिया ना, उसके बाद आपको अपने सीधे मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आप जो जल लिए हैं लोटा में, उससे आपको ले करके थोड़ा सा जल, उसमें गंगा जल जरूर डालने देखिए,
डाल करके उसे अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है। उसके बाद सीधे आप मंदिर में जो भी इष्ट देव रखे हैं उनकी पूजा कीजिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद सीधे मंदिर में पूजा करना है। वहां आप एक दीपक पहले जला लें और जो भी जितना भी सिंपल तरीके से साधारण जो कुछ भी आपके पास व्यवस्था है उसे हिसाब से, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो एक दीपक जला करके बस आप प्रणाम ही कर ले, वही भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भाव से खुश होते हैं, ना कि आपके जो सांसारिक चीजें हैं भोग विलास की चीज उससे खुश होते हैं। आप पुष्प नहीं भी चढ़ाएंगे ना तो आप ऐसे करके बस भाव से चढ़ा देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये हो गई बात। तो आपको मंदिर में एक दीपक जला के वहां पूजा कर लेना है। अब सीधे फिर से एक लोटा जल लेना है और आपको एक दीपक जलाना है। और ये देखिए नंबर 3 में बता रही हूं, तो ध्यान से सुने क्या करना है। इस दीपक को और जल को लेकर के सीधे जाना है आपको अपनी तुलसी मैया के पास, जो आप अपने घर के आंगन में, बालकनी में, बगान में, जहां भी रखे हैं, क्योंकि माता को तो घर के अंदर रखा नहीं जाता है, घर से हमेशा बाहर ही होती है माता, शोभा बनाती है हमारे घर आंगन का। तो वहां जाना है और तुलसी माता को आपको जल देना है और उसके बाद एक दीपक जलाना है और तुलसी मैया से भी उसी तरह से प्रार्थना करना है कि हे माता, जिस तरह से आप हमारे आंगन में विराजमान हैं और हमारे मतलब जो सौंदर्य है, हमारे घर का सौंदर्य को जो आप बढ़ाती हैं, उसी तरह से मेरे से भी हमारे घर का सुंदरता हमेशा बना रहे, बढ़ते रहे और हमारा घर इसी तरह से हमेशा मतलब सुंदर बना रहे। हमेशा मेरे घर में कोई कलह, लड़ाई, झगड़ा, परेशानी ना आए और सुख का बारिश हमेशा मेरे घर में होता रहे। आपके जैसा ही मेरा घर हरा भरा हमेशा रहे। यही आशीर्वाद और विनती कीजिए माता से, माता तुलसी से, क्योंकि माता तुलसी ऐसी मतलब वो एक पौधा है ना जिनके पास अगर आप देखिए, मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके सपने में कुछ आता है कभी देवी देवता या कोई भी ना, तो उसे आप किसी से बताएं या ना बताएं, मन में तो बहुत इच्छा होता है कि मैंने आज ऐसा सपना देखा है देवी देवता का, मुझे बताना है, तो किसी को मत बताएं, क्योंकि बताने से ना वो जो लाभ होने वाला है वो आपका रुक जाता है। तो लेकिन इच्छा तो है बताने का, तो आप इसी तुलसी मैया के पास जाएं और प्रार्थना करें और बताएं कि माता आज मैंने ऐसे ऐसे देवी देवता का सपना देखा है, इसका क्या मतलब है, जरा मुझे बताएं, अनुभव दें और जो कुछ भी मैंने देखा इसका अच्छा फल देना माता। ऐसे करके उनसे मतलब बताएं और विनती करें और उनसे हाथ जोड़ करके बहुत बहुत आशीर्वाद लें। तो अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं सुबह में ना, तो आपको सुखी संपन्न रहने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी तरह का तनिक भी, थोड़ा भी कोई कष्ट, दुख, परेशानी आपके घर में कभी नहीं आएगा। आप और आपके घर वाले और आपका पूरा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। कोई डरने की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ये 3 कार्य करें, करके देखें। आप 1 महीने तक करके देखें या मात्र 21 दिन करके देखें, देखिएगा आपको पॉजिटिविटी अनुभव होने लगेगा, आप खुश रहने लगेंगे, आपको मतलब अच्छा लगने लगेगा, जीवन आपको बहुत ही सुंदर। जो आप तनाव में, परेशानी और दुख में रहते थे ना, सब दुख दूर हो जाएगा, परेशानी, तनाव सब हट जाएगा और आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएंगे और आप हमेशा प्रसन्न और खुश रहने लगेंगे। 21 दिन करके तो देखें, अगर लाभ नहीं मिले तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना सा करने में क्या जाता है, करके तो देखें, हर चीज ट्राई करना चाहिए ताकि आप खुश रहें, और ताकि आप खुश रहें उसके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ, आप तक पहुंचाती रहती हूँ, ताकि आप सबके जीवन में खुशियां आए, आप सबके होठों में मुस्कान बना रहे, आप सब खुश रहे, सुखी संपन्न रहे। इसके लिए तो मैं कार्य करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपका घर आंगन इसी तरह से हंसता खेलता रहे, सुखी संपन्न रहे, समृद्धि बना रहे। इसी के साथ अपना वीडियो मैं अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।